नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के समालखा की ओर। संत निरंकारी मिशन के 4 दिवसीय 78वें वार्षिक संत समागम में इस बार निरंकारी प्रदर्शन श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आधुनिक तकनीक, रोशनी की सजावट और विषय वस्तु की सार्थकता ने इसे एक जीवंत अनुभव में बदल दिया है। हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, इस प्रदर्शनी को देखकर मंत्रमुग्ध दिखाई दे रहा है। निरंकारी प्रदर्शन में 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें आध्यात्मिकता, सामाजिक समरसता और मानव मूल्य प्रमुख विषयों के रूप में उभरे हैं। प्रत्येक सेक्शन को आधुनिक ऑडियो वीडियो तकनीक, इंटरैक्टिव स्क्रीन, एलईडी लाइट्स और डिजिटल पैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे आगंतुकों को आत्मिक अनुभूति के साथ ज्ञानवर्धक अनुभव भी प्राप्त हो रहा है। बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई बाल प्रदर्शनी समागम की खास पहचान बन गई है। इसमें बच्चों के जीवन से जुड़ी चुनौतियां जैसे मोबाइल की लत, सोशल मीडिया का प्रभाव, अनुशासन की कमी, शिक्षा में तनाव, पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों को रोचक और शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रंगीन दृश्यों, चलती तस्वीरों और इंटरैक्टिव सवाल जवाब के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन का असली अर्थ आत्मज्ञान और सद्गुणों से जुड़ना है। इस वर्ष की प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण यह है कि इसमें अध्यात्म और विज्ञान का सुंदर संगम दिखाया गया है। प्रकाश और ध्वनि के प्रभाव से सजाई गई प्रदर्शनी के प्रत्येक खंड में जीवन के गहरे संदेशों को आधुनिक भाषा और तकनीक के माध्यम से सजीव किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया कि निरंकारी मिशन कैसे मानव एकता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहारिक रूप में स्थापित कर रहा है। समागम स्थल पर पहुंचे श्रद्धालु इस प्रदर्शनी को देखकर अभिभूत नजर आए हैं। निरंकारी मिशन का ये 78वां वार्षिक संत समागम न केवल आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब आध्यात्मिकता आधुनिक तकनीक से जुड़ती है तो उसका प्रभाव समाज के हर वर्ग पर और भी गहरा होता है। प्रदर्शनी के माध्यम से मिशन ने यह संदेश दिया है कि आत्मज्ञान और सेवा भाव से ही सच्चा जीवन संभव है। यही मानवता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आपने देखा कि समागम में एक प्रदर्शनी लगी हुई है जो सभी को आकर्षित कर रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार, धन्य निरंकार। हरियाणा के समालखा में 78वां संत निरंकारी समागम चल रहा है। 78वें समागम में साहित्य को लेकर और बहुत सारी जानकारियों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का एक वॉलंटियर हूँ। यहाँ हम सभी आए हैं, सभी सेवादार हैं। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन एग्जीबिशन का जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है कि सबको ये बात बताना, मिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो मिशन ने समाज को योगदान दिया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चाहे हम एग्जांपल ब्लड डोनेशन का लें तो पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो संत निरंकारी मिशन ही है। करीब करीब 14 लाख यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और हर साल ब्लड डोनेशन के लिए लाखों वॉलंटियर्स, साथ संगत और सेवा दल के महात्मा अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड्स मिशन ने जीते हैं, चाहे वो बेस्ट स्कूल्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें। तो हमारे 3 मेन स्तंभ हैं, हील, एनरिच, एम्पावर। तो हम तीनों पे काम करते हैं और इस तरह से लगातार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी का जो संदेश है कि हमने सारी ही मानवता के लिए काम करना है, तो इस तरह से हम सभी वॉलंटियर्स मिलकर काम कर रहे हैं। इस बार के समागम का आत्म मंथन क्या है? आज का जो विषय दिया गया है वो क्या है, इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, हर साल हमें एक नया थीम दिया जाता है। पर्पस ये है कि हम हर साल नई बातें सीखें, नई चीज़ सीखें, नया जीवन जीने का सलीका सीखें। तो इस बार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें जो टॉपिक दिया है आत्म मंथन, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्या हम शिक्षाओं को जीवन में अपना पाए हैं,
क्या हम उन शिक्षाओं पे जीवन को जी पा रहे हैं जैसा हमें सदगुरु माता जी चाहती हैं सिखाना, उस तरह से क्या हम चल पा रहे हैं या नहीं। तो ये आत्म मंथन है। 78वें समागम में जो प्रदर्शनी लगाई हुई है उसमें विशेष क्या है, इस विषय में बताएं। जी धन्यकार जी। यहाँ अभी आप जिस सेक्शन में खड़े हैं ये सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया है संत निरंकारी मिशन की। यहाँ जो भी संत निरंकारी मिशन द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा व सशक्तिकरण के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं साल भर में उनका एक पूरा एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें हील में आपने देखा होगा जैसे अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट है संत निरंकारी हेल्थ सिटी, डिस्पेंसरीज जो मिशन द्वारा चलाई जा रही हैं, और हेल्थ चेकअप कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स। फिर एजुकेशन में देखें तो हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, फ्री स्कूल्स चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, और निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स है जिसमें म्यूजिक को लेके शिक्षाएं दी जाती हैं। उसके आगे देखें तो एम्पावरमेंट में जहाँ पे स्वच्छता अभियान, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, मास मैरिजेज, सादा शादी जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है, और इसके साथ साथ जैसे यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, साइवन वाटरशेड प्रोग्राम्स, मतलब एक पूरा ही जो पूरे साल का जो एक कैलेंडर होता है, एक्टिविटीज होती है, वो सारी यहाँ दिखाई गई है। उसके आगे चलते तो प्रोजेक्ट्स में वननेस वन है जो अभी लगभग 5 साल हमको हो चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया ग्रीन कवर किया गया है, 5.5 लाख पौधे उसमें लगा के, और वो एक वन के रूप में बनाए गए। तभी उसको सदगुरु माता हमारे सुदीक्षा जी महाराज द्वारा उस अभियान का नाम एक वननेस वन दिया गया है। और उसके आगे देखेंगे तो प्रोजेक्ट अमृत है, जहां वाटर बॉडीज पे जो हमारा सफाई अभियान अभी निरंतर जारी है पिछले 3 वर्षों से। 2023 में वो शुरू हुआ था फरवरी में, और अभी 2025 में उसका तीसरा चरण था। तो उसमें भी लगभग 1600 वाटर बॉडीज पूरे जो जल निकाय हैं उनका स्वच्छता करके वहाँ पे जो भी उनके घाट्स हैं या पानी में बोट्स द्वारा जाके जो भी क्लीनलीनेस ड्राइव पे करा जा सकता था वो किया गया है। इसमें मैन आवर्स भी काउंटेड हैं, आपने डेटा देखा होगा। उसके बाद एक प्लास्टिक का पूरा नो टू प्लास्टिक के ऊपर एक वेल मॉडल बनाया गया है, जिसमें वॉलंटियर्स द्वारा जो कुछ प्लास्टिक वेस्ट हमारी यहाँ की भी कुछ गतिविधियों में जैसे कुछ यूज हुआ तो उसको इकट्ठा करा गया, उसी प्लास्टिक वेस्ट से उस मॉडल को बनाया गया। और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी हुई जो नई ली गई हो, अगर उसे चिपकाया भी गया है तो चिपकाया नहीं गया, वो सिला गया है धागे से, और कोशिश की गई है कि एक नो टू प्लास्टिक पे एक मैसेज दिया जाए। उसके बाद एक ये विजिटर काउंटर है जो आपके सामने है अभी। यहाँ पे जो भी एग्जीबिशन में कोई अगर एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, या जो भी जानकारी किसी को चाहिए, विजिटर को डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए ये विजिटर काउंटर बनाया गया है जी। कूड़ा कचरे को निस्तारण करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? जी, इसके लिए पूरी हमारी एक टीम डेडिकेटेड है, जिसमें लगभग 30,000 वॉलेंटियर हमारे यहाँ पर पूरे समागम ग्राउंड में सिर्फ इसी कार्य में लगे हैं। और प्लास्टिक को भी सेग्रीगेट करके अलग जहाँ सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है कहाँ भेजना है वहाँ भेजा जा रहा है। उसके अलावा जो अदर वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, उसको कहाँ भेजा जाएगा, उसके लिए सारी चीज़ें पूरी लॉजिस्टिक्स लगी हुई है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं इस समागम में? मेरा नाम प्रिंकल है और मैं पठानकोट ब्रांच से आई हूँ समागम अटेंड करने के लिए। आज जो आपने प्रदर्शनी देखी है उस प्रदर्शनी के बारे में बताएं, और समागम में घूमे हैं, माता जी ने संदेश दिया है, आपको कैसा लगा, ये सारी चर्चा हमें बताएं। समागम जो हम अटेंड करने आया, माता जी का जो संदेश है वो आत्म मंथन पर है कि हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, गुरुमत के रास्ते पे कैसे चलना है। माता जी वो सिखा रहे हैं हम सबको। और जो हमने एग्जीबिशन में देखा है कि जो भी ब्लड कैंप्स लगे हैं और वृक्षारोपण हुआ है, हम बचपन से देखते आए हैं कि बहुत सारे लगते थे, ये ब्लड कैंप्स लगते थे। हमें नहीं पता था कि सदगुरु माता जी ने इतना वर्ल्ड वाइड ये इसको एक्सटेंड कर दिया है। ये देखकर बहुत ही ज्यादा मन को खुशी हो रही है, और सदगुरु माता जी का शुक्राना बनता है कि अपने चरणों के साथ लगाए रखना, और ये ऐसे ही वर्ल्ड वाइड ये ऐसे ही चलता रहे, वृक्षारोपण, वाटर बॉडीज ऐसे ही सब चलती रहे। आपके जो मित्र हैं, आपके हम उम्र हैं, जो नहीं आए हैं या जो आना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कहूंगी कि आइए समागम के पर आइए, ये सदगुरु की रहमतें हैं, वो लीजिए आके। बहुत ही आनंद की अवस्था है और जाने का दिल भी नहीं करता है यहाँ से। और बस यही सदगुरु माता जी हम सबको रहमतें देते रहना, ऐसे ही युगों युगों तक। आप जी मुस्कुराते रहना, आप जी का शुक्राना हमें मिलता रहे।
थैंक यू जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।